हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रॉन्ज राइड। दिस इज आलोक। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी मिस्टर क्लीन। आज हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स की कि क्या क्या इसके प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं, क्यों आपको ये बाइक लेनी चाहिए और क्यों आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस से। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज जो मैं बोलूँगा, इसका जो प्राइस है 4 लाख रुपीज़ ऑन रोड आप इसको पे करते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए, मिस्टर क्लीन के लिए। बट उतना अमाउंट पे करने के बाद भी आपको इसमें अलॉयज़ नहीं देखने के लिए मिलते हैं, इसमें आपको स्पोक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इवन इसका जो नीचे वाला वेरिएंट है स्ट्रीमलाइन ब्लू एंड एपेक्स ग्रे, ये दो कलर जो हैं इसमें आपको अलॉयज़ देखने के लिए मिलते हैं कंपनी की तरफ से, वो तो ठीक किया, बट टॉप एंड वेरिएंट में भी एटलीस्ट इनको अलॉयज़ ऑफर करने चाहिए थे। और ये एक डिसएडवांटेज क्यों है? बिकॉज एक तो ये हायर सीसी सेगमेंट बाइक है, इसका जो वेट है वो है 214 kgs। एंड अगर ये आपको कभी पंक्चर हो जाती है तो इसमें आपको नॉर्मल पंक्चर वाले के पास अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इशू होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें सेंटर स्टैंड नहीं देखने के लिए मिलता। तो इसका जो पंक्चर का है इशू, सबसे पहले सेंटर स्टैंड की वजह से, और दूसरी चीज़ जो इसका डुअल एग्जॉस्ट है इसकी वजह से भी टायर में पंक्चर लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड पंक्चर वाला ही आपका ये टायर बना पाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज मैं इसको बोलूँगा। दूसरी चीज़ है इसका हैवी वेट। जैसा मैंने आपको बताया 214 kgs का इसका कर्व वेट है। तो अगर आप लीन हैं, या तो आप जिम जाना शुरू कर दीजिए या फिर आप इस बाइक को मत लीजिए, क्योंकि ये बाइक डेफिनेटली हैवी है। और फ्लैट रोड्स पे तो फिर भी ठीक है, बट अगर स्लोप्स पे कहीं बाय चांस आपको पीछे करना पड़ गया तो ये डेफिनेटली आपकी हवा निकाल देगी। दूसरी चीज़, अगर ये बाइक कभी गलती से आपसे गिर जाती है तो आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप इस बाइक को उठा सकें, क्योंकि अगर आप हल्के फुल्के हैं, आपको लाइट वेट बाइक्स चलाने की आदत है, तो आप इस बाइक को डेफिनेटली ऐसी सिचुएशंस में हैंडल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, तीसरा जो मैं इसका इशू बताऊंगा, एक्चुअली मैं उसको पर्सनली डिसएडवांटेज में काउंट नहीं करूंगा। ये मैं टोटली आप पे छोड़ता हूं कि आप इस पॉइंट को डिसएडवांटेज काउंट करते हैं या नहीं करते हैं। ये एक 650 सेगमेंट बाइक है, पैरेलल ट्विन इंजन ये है और काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। 47 PS की पावर, 52 Nm का टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। तो अगर आपको ये पावर दे रहा है तो थोड़ी बहुत हीट तो आपको ये डेफिनेटली देगा। तो हीट का इशू इस बाइक में है, सिर्फ इस बाइक में नहीं है। अगर आप 650 सेगमेंट की या उससे नीचे सेगमेंट की 400 सीसी 350 सीसी की बाइक देख लेंगे, उसमें भी आपको हीट का इशू देखने के लिए मिलेगा। नॉट ओनली रॉयल एनफील्ड बट एनी अदर ब्रांड एज वेल। तो ये मैं पर्सनली डिसएडवांटेज नहीं कंसिडर करूँगा। आपको करना है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप इसको सिटी राइड पे डेली कम्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हीट आपके लिए बहुत बड़ा इशू बनेगा। तो ये एक चीज़ है। चौथी चीज़ मैं बात करूँगा इसके राइडिंग पॉस्चर की। ये एक कैफ़े रेसर बाइक है, तो अगर आप कैफ़े रेसर बाइक ओन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो एक काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन होने वाली है, जिसमें आपको आगे बेंड होना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा, और पीछे आपको जो आपके पैर हैं वो थोड़ा सा पीछे की साइड रहेंगे। अगर आप ऐसे राइडिंग पॉस्चर से यूज़ टू नहीं हैं तो लॉन्ग राइड्स पे आपको ये पोजीशन बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। बट हाँ, अगर कुछ टाइम राइड करने के बाद अगर आप इसके यूज़ टू हो जाते हैं तो ये आपके लिए इशू बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज जो मैं इसका बोलूँगा वो है इसकी लुक्स, इसका डिज़ाइन एंड इसका जो पूरा कैफ़े रेसर लुक है वो बहुत ही शानदार लुक है। अगर आप इसको रोड पे लेके निकलते हैं, इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही शानदार होने वाली है। और इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है, इसमें आपको ट्विन एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं पीछे। तो अगर आप इसका थ्रॉटल देते हैं, इसका एग्जॉस्ट साउंड, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने रेड रूस्टर लगा दिया या कोई और लगा दिया फिर तो ये तबाही है। बट अगर आप यही एग्जॉस्ट स्टॉक लगा के चलते हैं तब भी इसका जो थंप है वो काफ़ी बेहतरीन है।
ये आपके आसपास वाले लोगों को एक बार मुड़ के देखने के लिए डेफिनेटली मजबूर कर देगी। और साथ ही साथ नॉट ओनली एग्जॉस्ट साउंड बट ऑल्सो ये कलर जो आप देख रहे हैं मिस्टर क्लीन, ये इतना शानदार कलर है, काफ़ी लोगों की पसंद है, काफ़ी लोग मिस्टर क्लीन को ही पसंद करते हैं। पता है कि इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, और भी कलर वेरिएंट्स हैं, इसका बेस वेरिएंट भी अगर आप लेते हैं तो सेम इंजन आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टिल बहुत सारे लोग मिस्टर क्लीन ही ऑप्ट करते हैं क्योंकि ये कलर एक बहुत ही शानदार कलर है, इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छा आता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको इसकी बताऊंगा वो इसका एडवांटेज है कि ये आपको मिलता है रॉयल एनफील्ड का आइकॉनिक पैरेलल ट्विन 650 सीसी इंजन, जो आपको GT 650 में देखने के लिए मिलता है, इंटरसेप्टर में देखने के लिए मिलता है, सुपर मिटियोर में देखने के लिए मिलता है और शॉटगन में देखने के लिए मिलता है। ये इंजन जो है ये प्रोड्यूस करता है 47 PS की पावर एंड 52 Nm का टॉर्क, तो काफ़ी पावरफुल ये इंजन है। और इस इंजन के लिए आप सिर्फ पे करते हैं 4 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस। तो इस प्राइस सेगमेंट में ऐसा इंजन आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, तो ये एक इसका एडवांटेज है। तीसरी चीज़ मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको क्रोम कलर इतना पसंद नहीं है, क्योंकि क्रोम की मेंटेनेंस भी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि क्रोम आपको मेंटेन नहीं करेंगे तो क्रोम गंदा भी बहुत दिखता है, तो क्रोम आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अगर आप क्रोम की मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्रोम कलर आपको इतना पसंद नहीं है, तो बेटर कि आप इसके नीचे वाले वेरिएंट में जाएं, जो कि है एलॉय व्हील्स वेरिएंट, जिसमें आपको 2 कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, एपेक्स ग्रे एंड स्ट्रीमलाइन ब्लू। उसमें आपको स्पोक्स की जगह एलॉयज देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें आपके 2 फ़ायदे होंगे। पहला ये कि आपको उसके लिए कुछ कम कीमत पे करनी होगी कंपेयर टू मिस्टर क्लीन, एंड दूसरी चीज़, आप मिस्टर क्लीन भी अगर आप लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको इसमें भी एलॉयज़ लगवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जो स्पोक्स हैं ये अच्छे तो रहते हैं बट पंक्चर इशू जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसकी वजह से आपको कुछ टाइम बाद खुद ही लगेगा कि इसमें मैं एलॉयज़ डलवा लूँ, ट्यूबलेस टायर डलवा लूँ, तो ये चेंजेस आपको इसमें करवाने ही होंगे। तो बेटर आप अपना थोड़ा पैसा सेव कर लीजिए और एलॉय व्हील्स ले लीजिए, तो ये 2 फ़ायदे आपको इसमें हो जाएंगे। तो ये था रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सजेशन आप देना चाहें, अगर कोई इंक्वायरी आपकी हो, तो आप डेफिनेटली मेरे को DM कर सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट डिटेल इंस्टा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय।